और हमारे सहयोगी मोहम्मद मुकर्रम इस समय जुड़ गए हैं। मुकर्रम, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? जिस तरह से तमाम वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, इसके अलावा मुठभेड़ हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। जी, अगर हम बात करेंगे कि जो पहलगाम अटैक के बाद जो एलओसी रात पर एलओसी पे पर भी फायरिंग देखने को मिली है, और जहां पे पाकिस्तान आर्मी ने फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी फायरिंग का जवाब दिया। लेकिन इस वक्त मैं हूं मगहमा त्राल में, जहां पे जो बताया जा रहा है कि जो पहलगाम अटैक हुआ उसमें जो आसिफ शेख वो भी इन्वॉल्व है, और ब्रिजबिहारा का जो आदिल ठोकर बताया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पहले स्केच निकाला और उसके बाद कहा कि ये दोनों भी इनके साथ इन्वॉल्व था इस अटैक में। और मैं इस वक्त उन्हीं के रिहायशी घर पे, आप देख सकते हो कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पे इनके कहने के मुताबिक कि शाम के करीब इस मकान में आए और डिमोलिश किया, और माइन रखे है यहाँ पे और डिमोलिश किया, ताकि ये जो यहाँ पे इस एक्टिविटी में जो पहलगाम में हुआ, कह रहे हैं कि ये इसमें इन्वॉल्व था। और अगर हम साफ तौर पर बताएंगे कि आर्मी चीफ का विजिट यहाँ पे आज लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी आए हैं, उन्होंने जीएमसी अनंतनाग के जो जख्मी हुए थे उनके पास ठीक है गए, मुकर्रम, उनका दौरा हमें लिया। जरा चारों तरफ की आप तस्वीरें सबसे पहले दिखाइए कि आखिर किस तरह के हालात हैं और किस तरह से पूरे घर को नेस्तनाबूद किया गया, और घर में कौन कौन मौजूद था जब ये कार्रवाई हुई है। जी, अगर बताया कि ये देखिए आप, यहाँ पे इनको कहा गया है कि शाम के टाइम से सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ आई और इनको कहा गया है कि आसिफ जो है वो इस अटैक में इन्वॉल्व है, और इनके घर को यहाँ डिमोलिश किया गया माइन ब्लास्ट से। तो आप देख सकते हो एक्सक्लूसिव विजुअल जो हिंदी खबर ग्राउंड जीरो पे दिखा रही है किस तरीके से इस घर को डिमोलिश किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि आसिफ के 4 बहनें और माँ बाप वो ऑलरेडी जब पहलगाम अटैक हुआ था वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको प्रिवेंशन मेजर्स के लिए पहले ही बंद कर रखा है। और इसके बाद ये उनकी जो बहनें हैं, एक बहन यहाँ पे आए, कोशिश करेंगे उनसे बात करने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस ने और किस तरीके से यहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ। आप देख सकते हो एक्सक्लूसिव विजुअल्स हिंदी खबर जो ग्राउंड जीरो पे दिखा रही है कि बताया जा रहा है कि आदिल आसिफ सुहाब जो है, आसिफ शेख जो है, जो इस अटैक में मुलव्वस है और उसके घर को डिमोलिश किया है। मुकर्रम, तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि कुछ लोग बाहर मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात करने की कोशिश कीजिए और ये भी जानकारी दीजिए कि किस तरह से सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि आसिफ का हाथ इसमें है और इसीलिए इस घर को और उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और फिलहाल है कहां आसिफ? कुछ ऐसे इनपुट्स मिल पाए, कुछ ट्रैक कर पाई सुरक्षा बलों की टीम? जब हमने बात की तो इनके साथ हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इनके आसिफ की जो बहन है, आई थिंक उसके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आप बताएं क्या हुआ ये? जी, ये कल तकरीबन आज से पहले जो टूरिस्ट पर अटैक हुआ था, तो उसके बाद मेरे पूरे घर वालों को लिया था। वो तब से ये बंद है, 4 दिनों से बंद है। तो मेरी माँ जो है वो बीमार हो गई थी, कल वो यहीं पे थी शाम तक। शाम के लिए आए ये फौजी वगैरह आए ये सब, तो उनको भी ले गए। आप बताएं आपको कब पता चला कि बताया ये जो पहलगाम में अटैक हुआ और आसिफ का भी हाथ बताया जा रहा है उस अटैक? जी, अभी जो मतलब कल से जो इन्होंने ये अफरा तफरी मचाई है, अभी ये सब कुछ पता चला है। मैं भी डॉक्टर के पास ही गई थी कल। कल मैं भी अपने ससुराल में होती हूँ। कल मैं वहां से आई, यहाँ मैंने किसी को नहीं पाया। घर में सब कुछ सन्नाटा था, सब कुछ बंद था। मैंने यहाँ पे माँ को देखा जाते हुए, उसने कहा हम बंद कर रहे हैं ये सब कुछ। हमें आपको पहले से लग रहा था कि क्या आसिफ कब निकले थे मिलिटेंसी रैंक ज्वाइन करने? वो शायद 2021 में निकले थे, 2022 में शायद। उसके बाद कुछ राब्ता, कुछ कांटेक्ट या कहा यही कुछ भी कभी यहाँ आया नहीं। लेकिन मैंने कल जब हमें यहाँ सबको वहाँ एक नेबर के घर में बंद किया, लेकिन मैंने वहाँ एक खिड़की से एक फौजी को यहाँ पे देखा, उसके हाथ में कुछ था, तो उसने ये दरवाजे 2 पार किए। लेकिन मुझे लगा शायद ये जो मेन गेट है हमारा, ये यही खोल रहा है। लेकिन उसने तब तक जो अटैक हुआ था, आप जो पहलगाम में इनोसेंट जो टूरिस्टों पे अटैक हुआ, क्या आपको लग रहा है कि वो कंडेमनेशन यानी कि मजम्मत है, इतना बड़ा सान्या हो? बिल्कुल हमारे लिए भी वो मतलब बहुत वो था, अफसोसनाक खबर थी हमारे लिए भी। उनके साथ अत्याचार हो गया है, हम भी उसके मतलब ये है। हाँ, जिसने जो किया
उसको सजा दीजिए उसका। आप लग रहा है कि अगर आदिल है आपका भाई आसिफ उसका भाई होने वाला है उसको वो सजा मेरा मिलनी चाहिए सख्त से सख्त। अगर मेरे भाई ने ये सब कुछ किया, आप दीजिए उसको सजा। हम लेकिन हमारे घर को ये डिस्ट्रॉय क्यों किया? ये हमारा घर सिर्फ नहीं था, ये हमारे चचा, दो चचाओं का इसमें हिस्सा है, ये हमारा। नहीं, जो इतना बड़ा अटैक है पूरे देश में जंग की ओर दिशा ले रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो इतना बड़ा अटैक आपको लग रहा है? मेरे भाई ने ये सब कुछ किया है तो आप एक्शन लीजिए, गवर्नमेंट एक्शन लीजिए उसके खिलाफ। लेकिन घर वालों का मसला क्या है? अगर हमने 3 सालों से 4 सालों से उसको देखा नहीं है, यानी कि कोई इलीगल काम भी नहीं किया है, तो हमें सताया क्यों जा रहा है? पूरे कश्मीर में यानी आप कह रहे हैं कि यानी आप कह रहे हो कि उसको इल्म में खत्म किया जाए, उसको मार दिया जाए, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो से मुकर्रम, सख्त कार्रवाई करे। जब परिवार को ये पता था उनको कि वो मारने मिलिटेंसी क्या में करे, गया है तो उस समय ये परिवार के द्वारा कोई जिम्मेदारी सूचना है। क्यों नहीं दी हमारी गई? नहीं, कम से कम घर सुरक्षा वालों की बलों का नहीं है। सहयोग तो ये हमें लोग कर रोजगार, सकते थे। करने के लिए यहाँ दिन भर। अच्छा, जब वो वहां उनने ज्वाइनिंग जो की मिलिटेंसी का, तो उस समय आप लोगों को बताया कि मैं ये करने। बिल्कुल नहीं, ये जो फौजी एहलकार है उसको उन्होंने तब उस्काया था। वो तो तब यहाँ मतलब अखरोट लेने के लिए गए थे, अखरोट लेने के लिए गए थे। जब उनको आगे से मतलब पूरे कौम ने बोला कि आसिफ तुम्हारे घर में फौज आई है, तो उसने मतलब मजबूरन सेना का साथ दे रहे हो अगर कि आसिफ का कुछ पता चला, क्या आपको लग रहा है? हम बिल्कुल उनसे राब्ते में हैं कि अगर हमें कुछ मालूम हो जाए तो हम आपको पता देंगे। अगर ये बोल रहे हैं कि कल को आसिफ ने यहाँ पे ये रखा था, ब्लास्ट रखा था, अरे अगर आप 6 बजे आए थे, फिर आप क्या सो रहे थे? ये फौजी सो रहे थे तब 6 बजे से रात के। इतना बड़ा वाकया भी हुआ, और क्या आपको लग रहा है कि हम, अगर आपको कुछ भी खबर या कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली अपने भाई के बारे में, इतला मिली, कि आप उसी टाइम सेना को और सिक्योरिटी फोर्सेस को? हम उसी वक्त उनको इंफॉर्मेशन देते कि हाँ यहाँ पे हमारा भाई आए हैं, इनको पकड़े, क्योंकि हाँ, उसने भी हमारे साथ गद्दारी की है। उसने बहनों को ऐसे ही छोड़ा है, माँ बाप को ऐसे, बूढ़े माँ बाप को ऐसे ही छोड़ा है। जी, आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ मुकर्रम, के उनसे विजुअल्स। ये जानकारी लीजिए कि क्या उन्हें कोई लालच दिया गया था? जो आसिफ है उसे कोई लालच दिया गया था? आखिर कैसे जो एक पूरे भरपूर परिवार के साथ रह रहा था और अचानक से मिलिटेंसी में जाता है, वहां पर ट्रेनिंग लेता है और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है? क्या कोई लालच दिया गया था? इनकी कहना यही है कि वो भी गद्दार निकला, उसने भी हमें धोखा दिया कि ये 4 बहनों को अकेला छोड़कर उसने ये जो रास्ता, गलत रास्ता चुना है, उसका खामियाजा उसका उठाना पड़ेगा। और ये भी घरवाले भी कह रहे हैं कि अगर हमें पता चलेगा कि आसिफ की कोई भी कहीं इंफॉर्मेशन मिली, हम उसी टाइम सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी इंफॉर्मेशन और इतला देंगे। परिवार में और कौन कौन है आसिफ के? ये कह रहे हैं कि 4 बहनें हैं इनके, 3 बहनें हैं, एक भाई है। वो पहले ही जब आसिफ ने मिलिटेंसी रैंक ज्वाइन की उसी टाइम वो भी उसको भी बंद किया है, वो अंडर PSA पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद है। और साफ तौर पर जो 3 बहनें और 4 बहनें टोटल और कुल मिला के माँ बाप, वो उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने यानी कि पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है कल शाम 2 दिन पहले, जब पहलगाम का अटैक हुआ था। और ये त्राल जो एरिया है यहाँ पे, इससे पहले भी कई ऐसे हादसे देखने को मिले। और मिलिटेंसी यहाँ पे एक तरफ से अगर कहेंगे कि बुरहान वानी भी इसी त्राल इलाके से, और ये आप देख सकते हैं कि त्राल जो टेररिज्म का और मिलिटेंसी की अगर हम बात करेंगे, उसका ग्राफ पिछले 2-3 सालों से बहुत ही कम था, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी ये ग्राफ निकाला था कि पहली बार जम्मू कश्मीर में 30 साल के बाद जो मिलिटेंसी ग्राफ है वो बिलो 100 गया है। लेकिन जो पहलगाम में अटैक हुआ उससे अब सिक्योरिटी फोर्सेस भी ऑन टोज खड़े हैं और मुख्तलिफ जगहों पे इस वक्त जम्मू कश्मीर पूरा हाई अलर्ट पे है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये डिमोलिश किया गया है और इनको यही कहा गया है कि ये फिलहाल सजा है। और अगर आप, ठीक है, बिल्कुल मुकर्रम, और ये देखिए जो घर की तस्वीरें सामने आई है आसिफ की हैं, जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त था इस हमले में भी, और ये तस्वीरें आप साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब आसिफ को भी इस बात की जानकारी हो गई होगी कि उसके परिवार के साथ उसके घर को किस तरह से नेस्तनाबूद किया गया है। तो अब जल्द से जल्द या तो समर्पण कर दे या संपर्क में आए तो भारत सरकार फिर आगे देखेगा कि इसके साथ क्या करना है, क्या कार्रवाई करनी, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम इसने दिया है। फिलहाल शुक्रिया मुकर्रम तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है त्राल से, जहां पर आतंकी के घर को नेस्तनाबूद किया गया है।